हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अर्थ प्रकृतियाँ। क्या देखेंगे? तो अर्थ प्रकृतियाँ देखेंगे। किसे कहते हैं? नाटक के प्रयोजन हेतु किए गए कार्य को अर्थ प्रकृति कहते हैं। अर्थ प्रकृति किसे कहते हैं? तो नाटक के प्रयोजन हेतु किए गए कार्य को अर्थ प्रकृति कहते हैं। ये निम्नलिखित 5 होती हैं। अर्थ प्रकृति कितनी होती हैं? तो 5 होती हैं। अभी हमने अर्थोपक्षेपक भी देखा था, वो भी 5 होते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो के लास्ट में कि अर्थोपक्षेपक 5 कौन कौन से होते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे 5 अर्थ प्रकृतियाँ। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, ये नहीं कि मिक्स कर देना है, एकदम क्लियर रखना है कि कौन अर्थ प्रकृति है, कौन अर्थोपक्षेपक है। तो अर्थ प्रकृतियाँ 5 होती हैं। कौन कौन? तो देखते हैं पहली अर्थ प्रकृति। पहला है बीज। बीज में क्या होता है? कथानक का आरंभ होता है। दूसरा है बिंदु, एक से अधिक कथाओं की उत्पत्ति होती है यहाँ पे। तीसरा है पताका, ऐसी कथा जो मुख्य कथा के मध्य में आरंभ होती है और दूर तक चलती है, उसे हम क्या कहते हैं? पताका कहते हैं। जैसे रामचरितमानस में सुग्रीव की कथा, उसे हम पताका कह सकते हैं। बीच में स्टार्ट होती है, बिल्कुल अंत तक चलती है। चौथा है प्रकरी। प्रकरी किसे कहेंगे? आधिकारिक कथा के मध्य में उत्पन्न तथा शीघ्र ही समाप्त हो जाना। ठीक, एक तो मुख्य कथा के मध्य में बिल्कुल वो उत्पन्न होगी, फिर शीघ्र ही वो समाप्त भी हो जाती है, उसे हम प्रकरी कहते हैं। जैसे रामायण में जटायु और सबरी की कथा, बीच में आते हैं वो लोग और फिर तुरंत ही उनकी स्टोरी समाप्त भी हो जाती है, ज़्यादा देर तक वो लोग नहीं चलते हैं, तो उन्हें हम प्रकरी कह सकते हैं। फिर है कार्य। 5वां भेद है कार्य। कथा को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने वाली प्रकृति को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कथा को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने वाली प्रकृति को कार्य कहते हैं। तो अर्थ प्रकृतियाँ कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कौन कौन? बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य। अर्थ प्रकृतियाँ कितनी होती हैं? तो 5 होती हैं। कौन कौन? बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, नायक के भेद, नायिका के भेद, अर्थोपक्षेपक, अर्थ प्रकृतियाँ, इन सब का यूज़ नाटक में होता है। कहाँ होता है? तो नाटक लिखने में होता है। और प्रश्न भी बनता है पेपर में कि अर्थ प्रकृतियाँ कितनी होती हैं, कौन कौन सी हैं, या फिर विकल्प में दे देगा कौन अर्थ प्रकृति नहीं है, कौन अर्थोपक्षेपक नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे? जब हमें याद रहेगा तभी ना पहचानेंगे। तो हमें याद रखना है कि अर्थ प्रकृतियाँ 5 होती हैं: बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य। तो वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और अच्छे वीडियो के साथ थोड़ी देर में। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।